गुल्ली बुल्ली सोन के साथ अपने नानी घर जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग रेलवे स्टेशन आए हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है, लगता है हमारी ट्रेन आ रही है। गुल्ली बुल्ली सोन ट्रेन की तरफ देखने लगते हैं। सोन कहता है, अरे पागल, ये हमारी ट्रेन नहीं है। और वो ट्रेन थोड़ी देर में वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है और स्टेशन पर रुक जाती है। तभी उनके पास एक आदमी आता है और कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सोन कहता है, हम सब यहाँ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वह आदमी कहता है, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ 11 बजे के बाद एक चुड़ैल घूमती है, इसलिए इस ट्रेन से चलो और अगले स्टेशन पर उतर जाना। वहां से तुम सब अपनी ट्रेन पकड़ लेना। सोन कहता है, चुड़ैल विड़ैल कुछ नहीं होती है, हम सब ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है, हम सब अपनी ट्रेन से ही जाएंगे। तभी ट्रेन खुल जाती है और आदमी वहां से चला जाता है और तीनों उस आदमी पर विश्वास नहीं करते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन इस स्टेशन पर बिल्कुल अकेले हैं। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी बुल्ली देखता है उनका बैग पीछे खसक जाता है। बुल्ली गुल्ली और सोन से कहता है, देखो वो बैग, और तीनों बैग की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर ऊपर पड़ती है। अरे ये तो चुड़ैल है। और ये देखकर तीनों डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उस खंबे से नीचे कूद जाती है और चुड़ैल तीनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। गुल्ली गुल्ली सोन जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तीनों चुड़ैल से बचकर ट्रेन में आ गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत डर लग रहा है कि ट्रेन कब शुरू होगी। इधर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मुझसे तो बच गए, लेकिन जो ट्रेन में है उनसे कैसे बचोगे? वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली अभी भी बहुत परेशान है, बैग तो स्टेशन में ही छूट गया। तभी बुल्ली सोन से कहता है, हमारा बैग वहीं छूट गया है, उस बैग में हम लोगों के बहुत सारे कपड़े थे। मुझे लगता है हम लोगों को नानी के घर नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को घर चले जाना चाहिए। बिना कपड़े और सामान के हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे? और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग वहाँ कपड़े खरीद सके। और ये ट्रेन देखो, ये ट्रेन कितनी अजीब है। ऐसा ट्रेन कभी देखा है तुम लोगों ने? मुझे तो लगता है ये ट्रेन ही भूतिया है। देखो, इस ट्रेन में हमारे सिवा कोई नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। अगर वो चुड़ैल यहाँ आ गई तो हम तीनों को मार देगी। सोन कहता है, तुम बेकार में डर रहे हो गुल्ली, हो सकता है दूसरे बोगी में लोग हो। और ये कहकर सोन अपनी सीट से उठकर बाहर आ जाता है और गुल्ली से कहता है, मैं बगल वाली बोगी में देख कर आता हूँ और उनसे पूछ कर आता हूँ ये ट्रेन कहाँ जा रही है, हो सकता है हमें बगल वाली बोगी से कुछ मदद मिल जाए। और ये कहकर सोन दूसरे बोगी की तरफ जाने लगता है। सोन जैसे ही दूसरे बोगी के अंदर जाता है, वहाँ उसे कोई आदमी दिखाई नहीं देता है और वो बोगी भी पूरी खाली रहती है। और सोन ये बात बताने के लिए गुल्ली गुल्ली के पास जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता है। और सोन गुल्ली बुल्ली को आवाजें देने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को सोन की आवाज सुनाई नहीं देती है। सोन थक कर वहीं बैठ जाता है और समझ जाता है गुल्ली बुल्ली थोड़ी देर में मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। इधर गुल्ली बुल्ली पोटी बॉय सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली कहता है, इतनी देर हो गई है, सोन अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? चलो जाकर देखते हैं। और ये देखने के लिए दोनों दूसरे बोगी की तरफ जाने लगते हैं। इधर ज़ोंबी सोन की तरफ आ रहे हैं और ये देखकर सोन बहुत डर जाता है, लेकिन सोन समझ जाता है इन तीनों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए सोन वहीं बैठा रहता है और कोई आवाज नहीं करता है। वो सोचता है गुल्ली बुल्ली को बताना होगा इस ट्रेन में ज़ोंबीज है और ज़ोंबी को नहीं पता इस बोगी में कोई है। और सारे ज़ोंबीज पलटकर दूसरी बोगी की तरफ जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली अंदर आते हैं और बुल्ली सोन से कहता है, तुम ज़ोंबीज के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़ोंबीज इतने पसंद है कि तुमने हम दोनों को छोड़कर इनसे दोस्ती कर ली। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। सोन, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, ज़ोंबीज हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अब मैं यहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुक सकता। सोन कहता है, तुम डरो मत गुल्ली, इन ज़ोंबीज को दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। गुल्ली कहता है, अरे तुम पागल हो क्या सोन? ज़ोंबीज को दिखाई दे या ना दे, लेकिन खतरा उतना ही है, तुम्हें आकर बताना चाहिए था। अगर ये ज़ोंबीज तुम्हें कुछ कर देते तो? सोन कहता है, मैं आने वाला ही था, लेकिन ये गेट नहीं खुल रहा था। मैंने तुम लोगों को आवाज दी थी, लेकिन तुम लोगों ने सुना ही नहीं। गुल्ली बुल्ली सोन उस बोगी से निकल जाते हैं और पहले वाले बोगी में आ जाते हैं।
लेकिन तीनों को पता है ये ट्रेन उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। गुल्ली बात कर ही रहा होता है, तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। तीनों पलट कर देखते हैं, उन तीनों को एक राक्षस दिखाई देता है। तीनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है इसे भी दिखाई नहीं देता है और वो राक्षस गुल्ली गुल्ली और सोन की तरफ आने लगते हैं। तभी वो राक्षस गुल्ली पर हमला कर देता है और उसे उठाकर पटक देता है। गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली उस राक्षस से लड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी गुल्ली को नीचे पड़ी एक रस्सी दिखाई देती है। गुल्ली गुल्ली उस राक्षस को उस रस्सी से बांध देते हैं। ये देखकर सोन बहुत खुश हो जाता है। गुल्ली कहता है ये ट्रेन पता नहीं कब रुकेगी, इस राक्षस को भी हटाना होगा। ये कभी भी उठकर हमला कर सकता है क्योंकि अभी ये पूरी तरह से मरा नहीं है। सोन बोला तुम सही बोल रहे हो गुल्ली, इस राक्षस को ज़ॉम्बी वाले बोगी में डाल देना चाहिए और तुम जल्दी से इसे उस बोगी में डालाओ। गुल्ली कहता है ये ट्रेन रुक गई है, हमें जल्दी से उतर जाना चाहिए और तीनों उस ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन तीनों उसी स्टेशन पर वापस आ चुके हैं। हमें इस स्टेशन पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और गुल्ली गुल्ली सोन तीनों वापस घर चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।